हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 24 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। तो इस वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल होंगी? तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस समारोह की जो परेड आयोजित की जाएगी उसमें दोस्तों कितनी झांकियां? तो 26 झांकियां दोस्तों वर्ष 2024 में शामिल होंगी, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 झांकियां और मंत्रालय, विभाग तथा दोस्तों संगठनों की 10 झांकियां शामिल है। तो ध्यान रहे, कुल 26 झांकियां इस बार प्रदर्शित की जाएंगी गणतंत्र दिवस समारोह पर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ में 26 जनवरी को दोस्तों 26 झांकियां पर प्रदर्शित की जाएंगी। और वर्ष 2023 की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया था? वर्ष 2023 में दोस्तों उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड राज्य की झांकी को मिला था। वहीं बेस्ट कंटीजेंट तो वो था दोस्तों पंजाब रेजिमेंट का। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में दोस्तों मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो वो होंगे दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। वर्ष 2023 में कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। 2 नंबर प्रश्न। तो किसने असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो एक पुस्तक का विमोचन किया गया है दोस्तों। पुस्तक का नाम है असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन। तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों गुवाहाटी असम में ही इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया। यह पुस्तक दोस्तों 17वीं सदी के असम के महान योद्धा लाचित बरफुकन के जीवन पर लिखी गई है। इसके लेखक कौन है? तो उनका नाम है अरूप कुमार दत्ता। असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन, इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है अरूप कुमार दत्ता। और किसके द्वारा? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा असम में दोस्तों गुवाहाटी में ही इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया। पुस्तक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी यह जनरल एम नरवाणे द्वारा दोस्तों लिखी गई है। वहीं गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, तो दोस्तों यह के नटवर सिंह और एमजे अकबर की, काफी चर्चित एमजे अकबर और के नटवर की दोस्तों यह पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। वहीं द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति अन अनकॉमन लव, तो यह लिखी गई है दोस्तों चित्रा बनर्जी दिवाकरोनी द्वारा। प्रणव माय फादर ए डॉटर्स रिमेंबर, तो यह पुस्तक दोस्तों भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शमिष्ठा मुखर्जी द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। 3 नंबर प्रश्न। तो किसने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों हांगकांग में आयोजित मैराथन चैंपियनशिप में 2024 में 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ किसने स्वर्ण पदक? तो भारत के खिलाड़ी हैं, एथलीट है मान सिंह। ध्यान रहे, भारतीय एथलीट, भारतीय धावक है मान सिंह। इन्होंने ही दोस्तों अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कितना? तो 2 घंटा 14 मिनट और 19 सेकंड के व्यक्तिगत समय के साथ दोस्तों इन्होंने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में वहां पर स्वर्ण पदक जीता। बता दें 34 वर्षीय भारतीय धावक मान सिंह ने चीन के धावक हुआंग योंग को 65 सेकंड से दोस्तों पीछे छोड़ते हुए वहां पर स्वर्ण पदक जीता। तो उनका समय कितना था? तो 2 घंटा 14 मिनट और 19 सेकंड का उनके द्वारा समय लिया गया। तो किस देश की बीट्राइस चेवेट ने बार्सिलोना में महिलाओं की 5 किलोमीटर मैराथन में 14 मिनट 13 सेकंड के साथ विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? रिसेंटली यह तोड़ा गया दोस्तों केन्या की महिला धावक खिलाड़ी हैं बीट्राइस चेवेट। इनके द्वारा दोस्तों महिलाओं की 5 किलोमीटर मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो कितने समय के साथ? 14 मिनट और 13 सेकंड का इन्होंने समय लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पर। तो हाल ही में किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की? तो दिल्ली में दोस्तों गांव चलो अभियान की शुरुआत तो यह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा हाल ही में की गई। यानी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके द्वारा ही गांव चलो अभियान की हाल ही में दिल्ली में शुरुआत की गई। बता दें बीजेपी आगामी लोकसभा चुनावों से पहले दोस्तों 4 फरवरी से और 11 फरवरी तक 2024 तक देश भर में गांव चलो अभियान दोस्तों चलाने जा रही है, जिसकी शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दिल्ली में की गई। रिसेंटली दोस्तों नई दिल्ली में ही महिला प्रतिनिधियों के लिए पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया?
तो महिलाओं के लिए पंचायत से संसद तक कार्यक्रम, तो यह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा दोस्तों यह कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। पांचवा प्रश्न, दोस्तों हाल ही में किसे जॉय अवार्ड्स 2024 में ऑनररी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जॉय अवार्ड्स 2024 में ऑनररी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड 2000 अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभिनेत्री आलिया भट्ट को, यानी अभिनेत्री आलिया भट्ट को ही जॉय अवार्ड्स 2024 में ऑनररी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ड्रामा, तो यह दोस्तों ओपनहाइमर थी। वहीं रुपे प्राइम बॉलीवुड लीग ने सीजन 3 के लिए ऋतिक रोशन को दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? तो अभिनेता ऋतिक रोशन को ही रुपे प्राइम बॉलीवुड लीग के तीसरे सीजन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। दोस्तों फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए सोनी नेटवर्क ने किस अभिनेता को दोस्तों अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वह है दोस्तों अभिनेता कार्तिक आर्यन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, दोस्तों हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? अक्सर पूछा जाता है दोस्तों पराक्रम दिवस महत्वपूर्ण, तो यह मनाया गया दोस्तों 23 जनवरी को, यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस यह मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हर वर्ष दोस्तों भारत में 23 जनवरी को यह पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कुछ अन्य दिनों की अगर बात की जाए जनवरी की, तो 1 जनवरी को दोस्तों वैश्विक परिवार दिवस, वही 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को दोस्तों युद्ध के अनाथ का विश्व दिवस, 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 से और 17 जनवरी दोस्तों यह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को दोस्तों भारतीय सेना दिवस और 20 जनवरी को दोस्तों पेंगुइन जागरूकता दिवस। और रिसेंटली दोस्तों मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह 21 जनवरी को मनाया गया। वहीं पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो यह 23 जनवरी को। 7 नंबर प्रश्न, दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन तो यह राजस्थान के जैसलमेर में, यानी राजस्थान के जैसलमेर में 22 से और 24 फरवरी के बीच दोस्तों इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का वहां पर आयोजन किया जा रहा है। यानी कहां पर? तो राजस्थान के जैसलमेर में ही अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों भारत पर्व यह 23 से और 31 जनवरी 2024 तक कहां पर? तो लाल किला नई दिल्ली में दोस्तों यह मनाया जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण, तो यह दोस्तों 17 से और 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में यह मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां पर? तो बीकानेर राजस्थान में यह मनाया गया। 25वां संस्करण का काला घोड़ा कला महोत्सव, तो यह 20 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक मुंबई महाराष्ट्र में यह आयोजित किया गया। वहीं इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण, तो दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 8, तो इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन यानी IICF ने कहा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है? तो रिसेंटली IICF द्वारा दोस्तों एक मस्जिद निर्माण को शुरू करने की घोषणा की गई है। तो कहां पर दोस्तों? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही। बता दें 22 जनवरी को दोस्तों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का दोस्तों वहां पर भव्य उद्घाटन किया गया। उसी के साथ साथ दोस्तों इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या में ही दोस्तों एक भव्य मस्जिद का निर्माण करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? तो वह है दोस्तों मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। कहां पर? तो यह अयोध्या में ही दोस्तों यह बनाई जाएगी। रिसेंटली दोस्तों ब्रिटिश पेट्रोलियम ने वैश्विक तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कहां ब्रिटिश पेट्रोलियम टेक्निकल सॉल्यूशन इंडिया यानी BPTSI की स्थापना की घोषणा की है? तो यह पुणे महाराष्ट्र में। वहीं किस देश ने दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर बनेगा, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 721 फीट होगी? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश में दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दोस्तों यह राम मंदिर बनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 9, दोस्तों हाल ही में कहा 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? तो इंपॉर्टेंट, और 9 वर्षों के बाद दोस्तों भैंसों की लड़ाई और यह पारंपरिक इस खेल का आयोजन, त्योहार का आयोजन, तो जिसका नाम मोह जूझ है, तो यह आसाम में दोस्तों यह आयोजन किया गया।
कहां पर? तो असम में। साल 2014 में दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दोस्तों इस खेल पर रोक लगा दी थी। उसके बाद दोस्तों अब 9 वर्षों के अंतराल के बाद दोस्तों मोहजुज असम में दोस्तों यह फिर से आयोजित किया गया। यानी 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई मोहजुज यह आयोजित किया गया असम राज्य में। तो हाल ही में किस राज्य में पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। यानी पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में प्रसिद्ध जलीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हुई है? तो यह तमिलनाडु राज्य में। सांडों को अपने बस में करने वाला प्रसिद्ध खेल तमिलनाडु में, जलीकट्टू यह तमिलनाडु में शुरू हुआ है। बढ़ते हैं अगले 10वें प्रश्न पर। तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वर्तमान समय में दोस्तों आईसीसी द्वारा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की प्रतियोगिता का आयोजन यह दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। बता दें दक्षिण अफ्रीका में ही दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप यह वर्तमान समय में अभी चल रहा है। इससे पहले दोस्तों वर्ष 2024 का जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है इसका आयोजन दोस्तों श्रीलंका देश में होना था, परंतु दोस्तों आईसीसी विश्व कप 2023 के बाद आईसीसी द्वारा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद दोस्तों आईसीसी अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका से दक्षिण अफ्रीका देश को यह सौंपी गई। तो कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में यह आयोजन हो रहा है। 2023 क्रिकेट विश्व कप कहां पर? तो यह भारत में 5 अक्टूबर से और 19 नवंबर तक दोस्तों यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसकी विजेता ऑस्ट्रेलिया थी। वहीं आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में कहां पर आयोजन किया जाएगा? तो यह जून के महीने में 1 से और 29 जून तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में दोस्तों यह खेला जाएगा। रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम का 6वां संस्करण तो यह 19 जनवरी से और 31 जनवरी तक दोस्तों तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न 11वां दोस्तों शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्र सरकार ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म ऐप को पेश किया है? तो केंद्र सरकार द्वारा किस एआई बेस्ड एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है शिक्षा में बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए? तो उनका नाम है दोस्तों अनुवादिनी ऐप को दोस्तों हाल ही में शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने दोस्तों एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन अनुवादिनी को लॉन्च किया है। पाट मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन तो यह कपड़ा मंत्रालय द्वारा जूट किसानों के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया। वहीं संदेश मोबाइल एप्लीकेशन इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों अर्धसैनिक बलों के लिए। 12वां प्रश्न दोस्तों बीसीसीआई अवार्ड्स 2023 में किसे शानदार प्रदर्शन के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि भारत में दोस्तों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है या कंट्रोल करती है। तो बीसीसीआई अवार्ड्स 2023 में दोस्तों किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से चुना गया है? तो वह है दोस्तों सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल। क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से के लिए बीसीसीआई ने 2023 के लिए दोस्तों शुभमन गिल को चुना है। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए तो है दोस्तों रवि शास्त्री। बता दो वर्ष 2023 में दोस्तों आईपीएल में ऑरेंज कैप और एक दिवसीय मैचों में दोस्तों 2000 रन बनाने वाले भारतीय ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को ही बीसीसीआई द्वारा दोस्तों प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट बीसीसीआई द्वारा तो यह भारत के पूर्व कोच और पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री को उसके लिए चुना गया है। रिसेंटली दोस्तों 8वीं बार लगातार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वॉल्गन एथलीट कौन चुने गए हैं? तो नोवाक जोकोविच, सर्बिया के दोस्तों टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, इनको ही 8वीं बार लगातार सर्वश्रेष्ठ वॉल्गन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। किसे दुबई में दोस्तों इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फीफा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, उनको ही दोस्तों इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया। फीफा अवार्ड्स 2023 में लियोनेल मेसी दोस्तों साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। वहीं एताना बोनामाटी जो कि स्पेन की है, इनको दोस्तों सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी फीफा द्वारा वर्ष 2023 के लिए हाल ही में चुना गया। खेल रत्न 2023 यह किनको दिया गया रिसेंटली? तो दोस्तों सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को संयुक्त रूप से दोस्तों खेल रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि 26 खिलाड़ियों को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार दिए गए। प्रश्न 13वां दोस्तों स्थायी ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा की है?
तो उस घोषणा का नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। संबंध किससे है? तो दोस्तों 1 करोड़ परिवार को छत के ऊपर सौर प्रणाली उपलब्ध कराना। इंपॉर्टेंट, 1 करोड़ परिवार की छत पर दोस्तों सौर ऊर्जा प्रणाली को वहां पर उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। योजना का नाम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। रिसेंटली दोस्तों महतारी वंदना योजना यह कहां पर लागू की गई? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। वही रक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों किसके लिए मंजरी बीमा योजना शुरू की गई है? तो BRO यानी सीमा सड़क संगठन में डेली बेसिस पर, दिहाड़ी बेसिस पर काम करने वाले मजदूरों के लिए ही दोस्तों रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में मंजरी बीमा योजना शुरू की गई। वहीं मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा एक कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन किया। यह केरल के विंझीझम में दोस्तों। प्रश्न 14 की ओर बढ़ते हैं। तो भारत और किस देश ने 16 साल की लंबी बातचीत के बाद आखिरकार एक मुक्त व्यापार समझौता पर मोहर लगा दी? तो भारत और वह कौन सा देश है? लगभग 16 साल की लंबी बातचीत के बाद आखिरकार दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, मुक्त व्यापार समझौते पर। तो वह है दोस्तों स्विट्जरलैंड देश। यानी स्विट्जरलैंड और भारत के बीच 16 सालों की लंबी बातचीत के बाद दोस्तों आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दोस्तों समझौता किया गया है। रिसेंटली दोस्तों WHO ने अफ्रीकी देश मॉरिशस तथा अल्जीरिया के बाद किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो कैप वर्डे देश को। दोस्तों यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुरोध पर कौन सा देश शांति फॉर्मूले पर एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए हाल ही में सहमत हुआ है? तो वह स्विट्जरलैंड देश है। वहीं विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक यह कहां पर? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में दोस्तों यह आयोजित की गई। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों ICC ने 2023 के लिए वर्ष का पुरुष और महिला T20 इंटरनेशनल टीमों की घोषणा की है। तो किसे पुरुष टीम का कप्तान बनाया गया है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा वर्ष 2023 के लिए T20 टीमों की घोषणा की गई है। तो पुरुष टीम के जो कप्तान है दोस्तों वो बने हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि भारतीय है। वहीं महिला T20 इंटरनेशनल टीम की जो कप्तान चुनी गई है उनका नाम है दोस्तों चमारी अट्टापट्टू। यह श्रीलंका देश की दोस्तों ओपनर बल्लेबाज है। ICC द्वारा दोस्तों दिसंबर 2023 में प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए हैं? तो पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और दीप्ति शर्मा यह भारतीय महिला खिलाड़ी है। वहीं सूर्य कुमार यादव को वर्ष 2023 के लिए T20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान चुना गया है। वहीं महिला के लिए महिला T20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान तो वो चुनी गई है चमारी अट्टापट्टू। ICC का मुख्यालय कहां पर है? तो दुबई में। कब स्थापना होती है? तो 1909 में। अध्यक्ष कौन है दोस्तों ICC के? तो ग्रेग वार्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। T20 इंटरनेशनल में दोस्तों सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा द्वारा 5 शतक सर्वाधिक लगाए गए। वहीं 150 T20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले दोस्तों पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के टिम साउदी। 16वां प्रश्न दोस्तों भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण कहां शुरू हो गया है? तो अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच? तो यह भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। तो अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण दोस्तों हाल ही में यह हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है। यानी भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण यह हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हाल ही में शुरू यह हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन 2024 तो यह भारत और UAE के बीच दोस्तों राजस्थान में यह आयोजित किया गया। वहीं भारत और जापान के तट रक्षकों ने चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी में दोस्तों 5 दिवसीय एक अभ्यास आयोजित किया। उस अभ्यास का नाम है दोस्तों सहयोग काइजिन। वहीं विशाखापट्टनम में 19 से और 27 फरवरी तक भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 की मेजबानी कर रहा है। यानी मिलन 24 यह भारतीय नौसेना का एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहां पर? तो यह विशाखापट्टनम में दोस्तों आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किन 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 2023 के लिए यूपी गौरव सम्मान के लिए जो चुने गए हैं उनका नाम है दोस्तों प्रख्यात वैज्ञानिक है डॉक्टर रितु कारिधल और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी। यानी 2 व्यक्तियों को, प्रतिष्ठित हस्तियों को वर्ष 2023 के लिए यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार देने की हाल ही में घोषणा की गई, जिसमें दोस्तों वैज्ञानिक डॉक्टर रितु कारिधल और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी दोस्तों उसमें शामिल है। प्रश्न 19वां दोस्तों बैडमिंटन में हाल ही में इंडियन ओपन
योनेक्स इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब तो यह जीता गया दोस्तों ताई तुजू यिंग द्वारा दोस्तों बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब हाल ही में जीता गया। कहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई तो दोस्तों यह प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रश्न 19वां, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? आपदा प्रबंधन पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 यह दोस्तों 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दोस्तों यह वर्ष 2024 के लिए चुना गया। इन पुरस्कारों की घोषणा दोस्तों 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किया गया। इस यूनिट को दोस्तों 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, इस यूनिट को दोस्तों उत्तराखंड बाढ़ 2013, नेपाल भूकंप के दौरान दोस्तों ऑपरेशन मैत्री 2015 और सीरिया तथा तुर्की में भूकंप 2023 भूकंप में ऑपरेशन दोस्त में वो अन्य असामान्य राहत कार्यों के लिए दोस्तों वर्ष 2024 का आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर आधार अस्पताल की आधारशिला दोस्तों हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा कहां पर तो यह गुजरात राज्य में रखी गई। रिसेंटली दोस्तों सर्वनंद सोनेवाल द्वारा आयुष दीक्षा की आधारशिला कहां पर रखी गई तो यह ओडिशा के भुवनेश्वर राज्य में रखी गई। तो दोस्तों 24 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पिछले वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में बिहार के बाद कौन सा राज्य जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आंध्र प्रदेश राज्य। पिछले वीडियो से आपके लिए ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों हाल ही में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आपके सामने जो ऑप्शन 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी या 21 जनवरी को, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। वीडियो की पीडीएफ दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।